आज थोड़ा सा ट्राइपॉड की दिक्कत है तो रीडिंग आपको पिक्चर्स में ही मिलेगी। और मैं फिर से हाजिर हूँ डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी अपडेट लेकर। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी वीडियो आप तक पहुँचेगी, आपको रेजोनेट करती है तो ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, तो मैस्कुलाइंस आप देख पा रहे होंगे हर्मिट की एनर्जीज में बने हुए थे। और इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। सारी चीज़ें इनके पास तैयार थी, लेकिन ये एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या परेशानी है? क्या ट्रॉमा है? क्या इनके अंदर की एक मतलब फियर है इनका कि ये क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? इस बारे में ये सोच रहे थे। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि सारी चीज़ें, फसल आपके सामने तैयार है बट आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ में मैस्कुलाइंस बने हुए थे। उसके बाद में अभी की जो एनर्जीज हैं, तो मैस्कुलाइंस जो हैं प्रेजेंट की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है। और ये 3 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है ये आपका इन्वर्टेड आया हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस पेन से ही बाहर निकल चुके हैं। जो हार्ट ब्रेक का पेन था ना, जो विक्टिमहुड का पेन था कि मेरे साथ ही सब रॉन्ग है, मतलब अपनी गलती ना मानना और अगले की गलती बताना, और सारा पेन ये समझना कि मेरे को ही है, अगले को कोई पेन ही नहीं है, दूसरे को कोई परेशानी ही नहीं हो रही है ना। तो वो एनर्जी से भी मैस्कुलाइंस बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझको, निकल चुके हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और कॉन्फिडेंट हैं। देखिए आप, हर्मिट की एनर्जीज में कॉन्फिडेंस वो नहीं है इनके पास में, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में इनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके, और 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से ये बाहर आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस थी उसको भी वो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी मेरे को सर्व नहीं करने वाली है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है और सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर ईगो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंटरफियर हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी मुझे सर्व नहीं करने वाली है और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। इनका वॉन्ड भी देख पा रहे होंगे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उम्मीदें भी बहुत स्ट्रांग हैं इनके पास में, और वो फुल येलो कलर में ड्रेस्ड अप हैं विद कैप तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो है ये एक्शन की तलाश में है, वो मुझे क्या करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, सारा पेन, सब कुछ सफरिंग जो भी हुई है इन्हें, वो सब से बाहर निकल चुके हैं। और नेक्स्ट इन फ्यूचर द हाई प्रीस्टिस का कार्ड क्लियरिफाई कर रहा है द फूल के कार्ड को। तो ये जल्दी ही हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में पहुंचेंगे, अवेकनिंग करेंगे अपनी। ठीक है, इनकी अवेकनिंग होगी, यूनिवर्स के साइंस को ये समझेंगे। और ये सब मेजर अरकाना के कार्ड दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और होने दीजिए, जितना लॉन्ग है जाने दीजिए। लेकिन जिस क्षण अवेकनिंग हो गई, क्योंकि 1 सेकेंड भी काफ़ी होता है अवेकनिंग के लिए, लेकिन पेशेंस आपको लंबा रखना पड़ेगा। फेमिनाइंस बहुत लंबा पेशेंस है यहाँ पर। और द फूल की एनर्जीज में ये जाएंगे आप। द हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में, हाई प्रीस्टिस के कार्ड पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी बटरफ्लाईज है, पीछे से बहुत सारी रोशनी आ रही है। ब्लू एंड पर्पल में ड्रेस्ड अप हैं ये जो यहाँ पर लेडी हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन दिखाई गई हैं, मून पर खड़ी हुई हैं। तो ये अपने इमोशंस को, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद में एक नई शुरुआत में आएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फेमिनाइंस, आपका इनर वर्क बहुत अच्छा गया है। तो आपके लिए यूनिवर्स ने ये गिफ्ट रेडी करना शुरू कर दिया है। सारी चीज़ों से मैस्कुलाइंस बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बस पेशेंस के साथ बैठे रहिए। और जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ कप्स, इस समय बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सब कुछ उनको याद आ रहा है, पास्ट की चीज़ें जो भी आपके साथ में बीता है, वो टाइम है, जो भी चीज़ें आपने साथ में बिताई हैं, जो पल मोमेंट्स आपके साथ में बीते हैं, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं। अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, इमोशनल नीड्स को समझ रहे हैं। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो चीज़ों को क्लियर करेंगे आपसे, मन कर रहा है इनका। तो हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑफ़र अभी आपके पास में आ भी जाए, लेकिन
जो फुल अवेकनिंग है ना, थोड़ा वो टाइम लेगा। तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियरली बात कर लीजिएगा। कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना है, भागना नहीं है, रन नहीं करना है, और ना ही ऐसा कुछ करना है कि अगला रन करे। ठीक है, वही है ना, कोडिपेंडेंट नहीं होना है। आप कोडिपेंडेंसी में जाते हैं, वैसे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को आप अपने अपने करीब ले आते हैं। कोडिपेंडेंट नहीं होना है, पूरी तरीके से इन पर निर्भर नहीं होना है। आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपके पास अपनी एनर्जीज है, आपके पास में अपना वर्क फोर्स है। खुद को बैलेंस रखते हुए कम्युनिकेशन में जाना है। ठीक है, रन नहीं करना होता है। ओके, फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस, ये थी डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी। और अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में। तो फेमिनाइंस की एनर्जीज यहाँ पर हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है रिवर्स में, और उसको क्लियर कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रगल चल रही थी फेमिनाइंस की, इनर स्ट्रगल थी, थॉट्स की स्ट्रगल थी, या जो भी थी आउटर स्ट्रगल थी, उससे वो बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। सॉल्यूशंस मिले हैं उनको, कहाँ कहीं पर भी थी। शायद अगर परिवार में भी थी ना कम्युनिकेशंस को लेकर, तो उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना आ गया है। और जिस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर थी, तो वहाँ पर भी वो हारमोनी बनाना सीख गई हैं कि कैसे मुझको यहाँ पर हारमोनी के साथ में रहना है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये है रिसेंट पास्ट की एनर्जीज। और प्रेजेंट की एनर्जीज के लिए 2 कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड द एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर कर रहा है टावर का कार्ड। तो जो भी टावर एनर्जी थी, फेमिनाइंस ने बहुत ही अच्छे से, हम मैस्कुलाइन की एनर्जी में देख चुके हैं, इसको एम्प्रेस की एनर्जीज में चेंज किया है। उस टावर को, उस पेन को, सफरिंग को, सब को क्लियर किया है, सारी शेडोज़ को क्लियर किया है। और बहुत ही अच्छे से आज एम्प्रेस की एनर्जीज में बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं खुद पर। यहाँ पर कुछ फेमिनाइंस के लिए प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ भी हो सकती है। एंड जितने भी मतलब यहाँ टावर के कार्ड में भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारी नेगेटिविटी को यहाँ पर रिलीज होते हुए। थंडर बोल्ट है यहाँ पर, बहुत ही हिला देने वाली चीज़ें हुई थी फेमिनाइंस के साथ में, लेकिन वो एम्प्रेस की एनर्जी में खुद को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं बहुत सारे पेन के बाद में, इनर स्ट्रगल, आउटर स्ट्रगल, सारी स्ट्रगल्स के बाद में। लेकिन अभी भी मैस्कुलाइंस के साथ में वो नई शुरुआत करने से डर रही हैं। जो 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, वो कर तो पेन से वो निकल तो रही हैं, बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, लेकिन एक सॉलिड शुरुआत उन्हें मिलेगी, इसकी उम्मीद उन्हें अभी कम है। तो अभी पेन अगर बचा है तो प्लीज़ इसको रिलीज कीजिए और आइए ऐसी एनर्जीज में कि जहाँ पर आप नई शुरुआत को एम्ब्रेस कर पाएँ। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज है। हाँ, ये फुल मून की एनर्जीज भी हो सकती हैं जो पेन्स को ऊपर लेके आ रही हैं, और भी बहुत अच्छा टाइम है इन एनर्जीज को क्लियर करने का। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहें, है ना। और 9 ऑफ सोर्ड जो पेन है ना, जो पेन सफरिंग से आप अभी भी गुजर रही हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो आपका फ्रॉम मैस्कुलाइन साइड, उससे भी आपको, और अगर यही एनर्जीज आप कंटिन्यू करती हैं ना, तो आने वाली एनर्जीज में आप सारी होप्स खोती हुई दिख रही हैं, थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है। तो प्लीज़ अभी से ही इन एनर्जीज को क्लियर कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अच्छे से, और क्लियर कीजिए, अपनी पावर को वापस बुलाइए, ताकि यहाँ पर जो फ्यूचर की एनर्जीज में मुझे दिख रही हैं ना, वो भी 8 ऑफ कप्स की दिख रही हैं, और नीचे रिवर्स में ये सब सोर्ड का कार्ड है, जो फिर से नई शुरुआत को रोकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो फ्यूचर होता है हमारे हाथ में नहीं होता है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, म्यूचुअल होती है, दूसरों पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ठीक है, हीलिंग में अगर टाइम लग रहा है तो आप टाइम लीजिए, हील योरसेल्फ। और क्योंकि डेविल की एनर्जी में तो कहीं मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव
नेगेटिविटी का भी प्रभाव कुछ है, तो प्लीज़ फिर से स्टे कनेक्टेड टू डिवाइन एनर्जीज। जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा जाइए, जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से आप संबंध रखते हैं, वहाँ से आप कनेक्ट होइए, ताकि ये जो भी डेविलिश एनर्जीज है ना, इनसे आप बाहर निकल पाएँ। या 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं, तो वर्डन्ड एनर्जीज हैं। आप बहुत ज़्यादा वही ना, ये एनर्जीज आपको वर्डन करने के लिए आई हुई हैं, आपको दबाने के लिए आई हुई हैं कि आप काम ना कर पाएँ किसी प्रकार से। तो भैया कनेक्टेड रहना है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, और इन एनर्जीज से आप बाहर जा पाएंगे। और कहीं पर भी आपको कोडिपेंडेंसी की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कोडिपेंडेंसी जो होती है वो नार्सिसिज्म को अट्रैक्ट करती है। तो नहीं करना है दोबारा से नार्सिसिज्म को अट्रैक्ट, नहीं आपको ओपन करनी है नार्सिस्टिक ट्रेट्स मैस्कुलाइंस में, तो कोडिपेंडेंसी बिल्कुल छोड़ देनी है। ठीक है, कोडिपेंडेंसी क्या होती है, ये इस पे बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये ट्रेड बिल्कुल रिलीज कर देनी है आपको। ओके, तो ये थी फेमिनाइन्स की एनर्जी। अब बात करेंगे हम गाइडेंस के लिए कि क्या गाइडेंस चाहिए आपको, और इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे शमन का कार्ड है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो अगर कहीं भी ट्रस्ट खो रहा है आपका, जो भी हायर फोर्सेस से, स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिट गाइड से, तो प्लीज़ अपने ट्रस्ट को दोबारा से डेवलप कीजिए। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है ये कनेक्शन। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज। मैंने वहीं डेविल का कार्ड आया हुआ था, वहीं पे मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है फेमिनाइन्स आपकी ओर, तो बिल्कुल तैयार रहना है। ग्राउंड करिए, एनर्जी शील्ड लीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को क्लीन कीजिए। जैसे ही पूर्णिमा की एनर्जी से बाहर जाते हैं, चैंट कीजिए, अजप कीजिए, जैसी भी आप स्थिति में वैसा काम कीजिए। हंटर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पर आई हुई है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो अगर कोई भी फियर आपका आ रहा है, उसको पहले तो ढूंढो और रिलीज करो। कहाँ से कनेक्टेड है, उस पॉइंट को, उस चक्रा को ढूंढो और उस चक्रा को बैलेंस करो। उसके जो फियर की एनर्जीज है उनको हायर एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करो। ठीक है, और डिज़ायर्स को भी, क्योंकि पता नहीं डिज़ायर थोड़ी छोटी सी चीज़ है। ठीक है, थोड़ी लो वाइब्रेशनल चीज़ है, तो इस चीज़ को भी रिलीज करिए आप। जो मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, लेकिन डिज़ायर भी थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल चीज़ है। ओके, तो ये था आपके लिए गाइडेंस। तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनर्जीज के साथ रहना है आपको, अपने आप को शील्डेड करना है आपको, और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। अगर आप भरोसा हार रही हैं तो ओके। आज की एनर्जीज ये थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को आप अपने जो भी सोल टीमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो सबको नमस्कार फिर।